What an ordinary performance from the Pakistani team today. Unbelievable. मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ये टीम देगी। पहला ओडीआई मर मर के आप जीते, हालांकि कंफर्टेबली आप जीत सकते थे, लेकिन आज के मैच में इतना ऑर्डिनरी खेला पाकिस्तान ने कि मैं बता नहीं सकता। बैटिंग में चले 27 पे गालिबन 22 रन पे 3 विकेटें पाकिस्तान की गिर गई थी। फखरू भी आउट हुए, आते बल्ला घुमाने के चक्कर में वो खुद भी घूम गए, फिर किंग बाबर भी नहीं चल पाए, डॉन ब्रैडमैन, रिजवान भी नहीं समझ पाए। अब बर्गर की गेंद, अब बर्गर ने तो बिल्कुल ही इन तीनों को बन कबाब बना दिया आज। बहरहाल 22 रन पे 3 विकेटें पाकिस्तान की गिरी। उसके बाद फिर एक पार्टनरशिप लगी इन बिटवीन सलमान अली आगा एंड साइम अयूब। दोनों ने अच्छा खेला। साइम ने 53 बनाए, लेकिन साइम फिर ऑर्डिनरी तरीके से आउट हुए। सॉफ्ट डिस्मिसल कॉटन बोल्ड। सलमान अली आगा ने फिर थोड़ा बेहतर खेला। हुसैन तलत भी नहीं चले। कम से कम अपने होम कंडीशन पे तो आप तगड़ा खेलो। कम से कम अपने जो होम कंडीशंस में आप डोमेस्टिक खेलते आ रहे हैं तो एटलीस्ट अगली टीम पर चढ़कर वार तो करें मेरे भाई। लेकिन ऐसा लगता है कि अपने होम कंडीशन में भी ऐसे ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आप लोग दिखाते हैं कि नहीं लगता कि पाकिस्तान जैसी टीम अपने होम ग्राउंड में खेल रही। आज लग ही रहा था कि पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में खेल रही। ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका अपने होमलैंड में खेल रही है। साउथ अफ्रीका इतना तगड़ा खेली आज। और मजे की बात यह कि साउथ अफ्रीका ने 2 रेगुलर स्पिनर खिलाए अपनी टीम में। और हमारे यहाँ के जो कोच साहब हैं माइक हैसन, पता नहीं उनके पास मैं क्या बोलूं कि क्या खपत उनके अंदर चढ़ा है कि जी मैंने 3 रेगुलर बॉलर्स के साथ जाना है। ओडीआईस में 3 रेगुलर बॉलर्स के साथ आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। पहला ओडीआई तो चले आप जीत गए थे, लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता है। आज जब आपके तमाम बॉलर्स को मार पड़ रही थी तो आपके पास रेगुलर स्पिनर होना चाहिए। तो मैं हैरान हूं कि अबरार को हटा के आपने वसीम जूनियर को लाए। अगर वसीम जूनियर को लाना ही था तो नसीम शाह को ड्रॉप करके वसीम जूनियर को लाते। स्पिनर को ड्रॉप करके आप फास्ट बॉलर को ला रहे हैं। और फहीम अशरफ वो भी ऑलराउंडर, हुसैन तलत भी ऑलराउंडर, मोहम्मद नवाज भी ऑलराउंडर, कि 11 की 11 अपने मुस्तकबिल करीब में ऑलराउंडर ही खिलाने। तगड़ी परफॉर्मेंस ऑलराउंडर से आप नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान ने 8 बॉलर्स यूज किए, 8, और बैटिंग भी आपकी 8वें नंबर तक थी। तो चले 270 तो बन गए, लेकिन आपको रेगुलर बॉलर्स चाहिए होंगे मेरे भाई। एटलीस्ट 4 रेगुलर बॉलर्स, 2 फास्ट और 2 रेगुलर स्पिनर। जब आपके बॉलर्स पिट रहे थे फर्स्ट 10 ओवर्स में, तो उस वक्त आपको रेगुलर स्पिनर चाहिए होता है टैकल करने के लिए। आपके पास कोई रेगुलर स्पिनर था ही नहीं। मोहम्मद नवाज इज ए बॉलिंग ऑलराउंडर और इस वक्त वो अच्छी स्पिन कर रहा है, और उसको भी आप कब लेके आ रहे हो? गालिबन 21 या 22 ओवर में, इतना लेट, ये जानते हुए कि फैसलाबाद की जो कंडीशन है जिस टाइम में ये मैच हो रहा है, लेट आवर्स में ड्यू फैक्टर आ जाता है। और आप अपने जो मेन स्पिनर इस वक्त आपका, चूंकि इस 11 की लाइनअप में मेन स्पिनर मोहम्मद नवाज था, उसको आप 21 या 22 ओवर में लेके आ रहे हो, लेट लेके आए। पुअर कैप्टनसी बाय शाहीन शाह अफरीदी, पैथेटिक कैप्टनसी। माइंडसेट मुझे नहीं समझ में आया। रिजवान को कप्तानी से हटा के आप शाहीन शाह अफरीदी को ले आए, मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। रत्ती बराबर भी फर्क नजर नहीं आ रहा है। एक जैसा माइंडसेट है, चाहे रिजवान हो, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, या इवन बाबर भी गए। माइंडसेट में कोई मुझे फर्क नजर नहीं आ रहा। अगर वाकई कोच के ही हाथों कठपुतली बने रहना है तो माजरत के साथ पाकिस्तानी टीम नंबर 1 टीम नहीं बन सकती। अगर कोच के कठपुतली बनकर रहेंगे तो कप्तान टीम को लड़ाता है। इमरान खान, वसीम अकरम, ये ऐसे कप्तान रहे जो कि टीम को लड़ाते थे, अपने फैसले मैदान में सिचुएशन के अकॉर्डिंगली खुद किया करते थे। लेकिन अगर आपने कोच के बताए हुए स्क्रिप्ट पर चलना है, ठीक है, कोच प्लान देता है, समझ में आता है,
लेकिन कप्तान टीम को मैनेज कर रहा होता है ना, कप्तान फैसले कर रहा होता है सिचुएशन को रीड करते हुए। आपने अगर इस तरह से कप्तानी करनी है कि अब्बू के फैसलों पर इंतजार करना है, अब्बू आपके कोच हैं माइक हैसन, तो फिर आप अच्छे कैप्टन नहीं बन सकते, फिर आप स्क्रिप्टेड कैप्टन कहलाओगे। स्क्रिप्टेड कैप्टनसी, मोहम्मद नवाज को इतना लेट लेके आ रहे हैं आप भाई। आपको जब पता है कि चले आपके फास्ट बॉलर्स अगर शुरू में पिट रहे हैं, साउथ अफ्रीका का ओपनिंग साइड बिल्डअप हो रहा है, तो आपको रेगुलर स्पिनर को लेके आना चाहिए था उस टाइम पर। आपके अगर प्लेइंग 11 में चले नवाज था तो आप नवाज को इंट्रोड्यूस कराते। आप साइम अयूब को बॉलिंग दे रहे हैं या आप सलमान अली आगा से करवा रहे हैं, आप पार्ट टाइमर्स यूज कर रहे हैं। ये कौन सी क्रिकेट है यार, ये कौन सा माइंडसेट है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि यू आर रिलाइंग ऑन ब्लडी पार्ट टाइमर्स इंस्टेड ऑफ रेगुलर्स। साउथ अफ्रीका जैसी टीम आपके होम कंडीशंस में 2 रेगुलर स्पिनर्स खिला रही है और आप एक रेगुलर स्पिनर के साथ भी नहीं गए। कौन सा तजुर्बा करने जा रहे हैं आप? किस तरह का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? क्या इस टीम को आप तजुर्बे की भेंट चढ़ाना चाहते हैं? तो फिर माजरत के साथ ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने सिखा दिया, पढ़ा दिया और समझा दिया कि फैसलाबाद की इस पिच पे, इस फ्लैट ट्रैक पे इस तरह से टारगेट चेस किया जाता है। 10 ओवर पहले टारगेट चेस कर लिया तो आपको आपके घर में जूता मारा है मैंने। ये लो बेटा, जाओ घर, अगली बार अच्छी तरह से होमवर्क करके आना। तीसरे ओडीआई में कम से कम आपको प्लेइंग 11 में थोड़ी रद्दोबदल करना होगा। और कोच ये जो इडियोटिक किस्म की जो हरकत कर रही है कोच साहब भी, कि भाई 2 रेगुलर स्पिनर खिलाओ, 4 रेगुलर बॉलर्स के साथ जाओ, 2 फास्ट और 2 रेगुलर। अगर आप 2 रेगुलर स्पिनर्स के साथ नहीं जाओगे तो आप नहीं टैकल कर सकते बड़ी टीमों को। छोटी टीमों को तो आप शायद कर भी लो, लेकिन इस तरह की बड़ी टीमों को आप नहीं कर सकते। और जो भी साउथ अफ्रीका के मेन प्लेयर्स तो खेल ही रहे, उस पर आपका ये हाल है। हर क्वांटन डिकॉक ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, कमबैक किया, स्ट्रॉन्ग कमबैक किया सेंचुरी के साथ। टोनी डिजूजी ने बहुत जबरदस्त की बैटिंग, 150 प्लस रन की पार्टनरशिप जोड़ी। 20वें से लेके 30वें ओवर तक का जो मार्जिन था, उसके दरमियान जो साउथ अफ्रीका ने फेंटा लगाया है, ये बल्लेबाजों ने जो हैमरिंग की है पाकिस्तानी बॉलर्स की, रख रख के जो उनको तमाचे मारे हैं, वो देखने के लायक थे। और उन्हीं 20 से 30 ओवर्स के दरमियान का जो पीरियड था, उसी में साउथ अफ्रीका मैच जीत गया था। ऑलमोस्ट दे वर 50 to 60 रन अहेड फ्रॉम द पाकिस्तान। उन्होंने बहुत कंडीशंस का बखूबी अंदाज में इस्तेमाल किया, सेंसिबली खेला, और जहां बैट बॉल्स मिली उनको कहीं का नहीं छोड़ा। हमारे बॉलर्स ने जितनी बॉलिंग की, बहुत खराब बॉलिंग की। शाहीन शाह अफरीदी भी विकेटलेस रहे, नसीम शाह भी विकेटलेस रहे, 3 कैचेस भी छोड़े, सोने में सौगा। जब आप शुरू में मैं अगर अभी जब 3 कैचेस इस तरह छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली तो आप किसी भी टीम के खिलाफ, जो बड़ी टीम के खिलाफ अगर आप इस तरह कैचेस ड्रॉप करेंगे तो दे विल ट्रीट यू इन द सेम वे जिस तरह से आज उन्होंने ट्रीट किया है। बिल्कुल इसी तरह से आपकी बात लगाएंगे वो। कम से कम कैचेस तो पकड़े हैं। अगर बॉलिंग खराब हो रही है तो फील्डिंग का बड़ा अहम रोल होता है। फील्डिंग कवर करती है बॉलिंग को, लेकिन हमारे यहाँ जो फील्डिंग भी उससे कई ज्यादा बद से बदतर हो जाती है। अगर आपकी बॉलिंग खराब है तो फील्डिंग उससे ज्यादा खराब हो जाती है। ये मसला है पाकिस्तानी टीम का। अगर बॉलिंग लेट सपोज सही नहीं हो रही तो कौन सा फील्डिंग तो अच्छी करो। फील्डिंग से तो प्रेशर डालो ओपोनेंट पर। आप फील्डिंग भी आपकी बिल्कुल ही तहस नहस हो जाती है, बिल्कुल ही गली मोहल्ले की टीम वाली आपकी फील्डिंग हो जाती है। तो इस तरह आप बड़ी टीमों से मैचेस नहीं जीत सकते। और खुदारा 4 रेगुलर बॉलर्स के साथ जाएं, या तो अगर आप उन्हें वाकई अगर ऑलराउंडर्स मैं क्या बोलूं, एक रेगुलर स्पिनर होना जरूरी है भाई। 2 नहीं तो 1 रेगुलर स्पिनर तो रखें। नवाज है मान लिया, लेकिन ही इज एन बॉलिंग ऑलराउंडर। वो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी अच्छी करता है, लेकिन आपने उसको इतना लेट आपने इंट्रोड्यूस करा है कि जब ड्यू फैक्टर ऑलमोस्ट आ ही गया था, उस वक्त स्पिनर का बॉल वो ग्रिप प्रॉपरली जो है नहीं हो पाता। आप उसको उस वक्त लेके आ रहे हैं जब डी जूरजे और क्वांटन डिकॉक बिल्कुल सेट हो चुके थे और उनको बॉल जो थी वो फुटबॉल की तरह नजर आ रही थी। तो
दैट वाज अ पुअर कैप्टनसी। और इस मैच के बाद शाहिन अफरीदी ने ये सीखा होगा कि इनको इनका जो मेन स्पिनर है उसको अर्ली इंट्रोड्यूस कराना होगा। और अगर आप दो रेगुलर स्पिनर के साथ जाएं तो फर्क पड़ेगा। आप देखें साउथ अफ्रीका दो रेगुलर स्पिनर्स और दो ऑलरेडी उनके पास बॉलिंग ऑलराउंडर्स थे, लिंडे और फरीरा, और आप जो है वो फास्ट बॉलर्स की तरफ जा रहे हैं। सो दिस इज नॉट ऑन। हुसैन दलत भी, तफहीम अशरफ भी, यार एक आपके पास कम से कम एक दो नहीं तो एक तो रखता है रेगुलर स्पिनर। इतने ज्यादा बैट्समैनों के साथ जाने का भी कोई इतना फायदा नहीं होता। तो फिर बनाते आप 300 प्लस। अगर आप 300 प्लस भी बनाते तो वो चेस कर लेते, क्योंकि आप सिर्फ 3 रेगुलर बॉलर्स के साथ गए थे। सो आपको अपनी आइंदा आने वाले मैचेस में हिकमत अमली चेंज करनी होगी, अदरवाइज फिर ऐसे रिजल्ट आएंगे।